श्री हरिवंश। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन धाम में मेरे साथ हुआ चमत्कार कि मैंने कैसे वृंदावन महारानी के दर्शन किस रूप में किए। ऐसे तो मैं 3-4 साल पहले वृंदावन गई थी अपनी सखियों के साथ। हमने वहाँ खूब इंजॉय किया, सभी मंदिरों के दर्शन किए, बांके बिहारी जी के, राधा रानी के, सभी हम उन्हीं स्थानों पे मंदिरों में गए। लेकिन जैसे वापस आने लगे तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ पीछे छूट रहा है मेरा। तो चलो, हम अपना दर्शन वगैरह सब करके हम वापस आए। तो क्या हुआ कि मैंने गुरु प्रेमानंद जी के बारे में लोगों से बहुत सुना। वहाँ वृंदावन आने के बाद क्या हुआ कि मेरे सामने गुरु जी की वीडियोस आने लगी। तो वो राधा रानी का प्रचार जैसे कर रहे थे, तो मेरे मन में और भी राधा रानी के लिए इच्छा जागृत होगी कि उन्होंने बताया कि जैसे वृंदावन धाम जो है, कोई ऐसे नहीं कि हम उसे देखने के लिए गए हैं या कुछ, वहाँ पे सब अनुभव करने की चीज है कि हमारी लाडली जू हैं जो, वो कैसी हैं या कुछ है, वो सब अनुभव करने की बातें थी। तो मेरे मन में और भी जिज्ञासा होने लगी कि मैं फिर से वृंदावन जाऊं और उन सब चीजों को अब गहराई से अनुभव कर सकूं कि जो भी गुरु जी ने बताया है। ऐसे ही टाइम बीतता गया, मुझे कनाडा जाना पड़ गया। मैं वहाँ गई और मुझे बस हर समय एक ही बात ध्यान में रहती। मैं वहाँ 6 महीने लगा के आई कि बस मैं गुरु जी के दर्शन करूं और राधा रानी के दर्शन करूं। हर समय मेरे मन में राधा नाम चलने लगा। तो बस मुझे एक ही इच्छा थी कि किसी तरह मैं इंडिया पहुंच के एक बार वृंदावन जाके आऊं। तो ऐसे ही 6 महीने बीत गए। फिर मैं वापस इंडिया आई। तो अचानक से कि मुझे लगा कि नहीं, अभी तो गर्मी बहुत है कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन अचानक से मेरे पति देव जी ने मुझे बोला कि गीता, वृंदावन जाना है। तो मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि ये वृंदावन के लिए बोल रहे हैं। तो वो राधा रानी ने ऐसा साधन बनाया कि इनको किसी ने बता दिया वृंदावन धाम के बारे में और मथुरा के बारे में। तो इनका भी जाने का मन हुआ। तो हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं ना कि राधा रानी भी परीक्षा लेती है। तो क्या हुआ कि जाने से एक दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो मेरे मतलब हस्बैंड कहने लगे कि गीता, हम रहने देते हैं, हम टिकट कैंसिल करवा देते हैं। लेकिन नहीं, मेरे मन में तो एक ही इच्छा थी कि मुझे किसी भी तरह गुरु प्रेमानंद जी के दर्शन करने हैं, राधा रानी के दर्शन करने हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो इन्होंने मुझे मेडिसिन ला दी और मेरे को मतलब कुछ ठीक लगने लगा कि हाँ, मैं जाने लायक हूँ। और हम लोग शुक्रवार रात को हम दोपहर में मतलब पहुंच गए वहां पर वृंदावन। तो जब रात को हमें पता चला कि गुरु जी हैं जो, वो मतलब सुबह के समय दर्शन देते हैं, तो हम रात को 1:30 बजे के करीब उठ गए। हम नहा धोकर, अब वो सुरभि कुंड पे मतलब दर्शन देते हैं गुरु जी। तो हम लोग रात को ही चल पड़े, 2:30 बजे के करीब हम वहाँ उस कुंड के पास पहुंचे। तो जो गुरु जी के शिष्य थे वो सभी को लाइनों में बिठा रहे थे कि आप यहाँ लोग बैठिए और राधा राधा नाम जपिए। जो भी गुरु जी मतलब जो भी ज्यादा राधा राधा नाम जप कर रहा होगा, तो हो सकता है गुरु जी वहां आराम से रुक के आपको दर्शन दें। तो ऐसा ही हुआ। हम लोग बैठे थे और हम कीर्तन करे जा रहे थे राधा नाम का। बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा लग रहा था। वहां लाखों की भीड़ होगी, हजारों लाखों में। तो हुआ क्या, जब गुरु जी आए, हम राधा नाम जप कर रहे थे। जैसे ही गुरु जी अपने उन और 5 शिष्यों के साथ आकर हमारे वहीं पर आकर रुके, तो मैं कहती हूँ कि वो जो गुरु जी का मनोहारी दर्शन था, मैं देख के प्रसन्न हो गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे राधा रानी आकर खड़ी हो गई है। उस समय 3:50 का टाइम था। सुबह के समय ऐसे जो हमें दर्शन हुए, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। गुरु जी हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना।
वृंदावन महारानी, मैं कहती हूँ कि मुझे बार बार वहां पर अपने धाम पर बुलाएं और उनका हमेशा मैं गुणगान करती रहूं। मैं कहती हूँ आप भी मेरे साथ एक बार राधा राधा कहिए और उस सुख को अनुभव कीजिए। राधे राधे।